नमस्कार दोस्तों। समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और जिस तरीके से इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी आप किस तरीके से आपको करनी चाहिए, कौन कौन से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और एपीएस और समीक्षा अधिकारी की तैयारी वो लोग जो दोनों तैयारियां कर रहे हैं उनके बीच में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो समीक्षा अधिकारी की इससे पहले जो पोस्ट बताई गई थी वो काफ़ी कम थी, पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है और पदों की संख्या हो गई है 411। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 पद और बढ़ सकते हैं, तो जो वैकेंसी है वो ओवरऑल करीब 460 या 70 के बीच में हो सकती है। तो आइए देखते हैं, इसकी बात करेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, और ये सब मैं बता चुका हूँ। कहाँ से कैसे पढ़ना है ये भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन आइए फिर भी हम बता देते हैं आपको। प्री का एग्ज़ाम जो है वो हम बात करेंगे, वो फरवरी से मार्च के बीच में संभावित। अभी कोई डेट नहीं आई है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई एक्यूरेसी के साथ अभी नहीं बता सकते हैं कि कब होगा, लेकिन जो बातें चल रही हैं इस तरीके से हम बात करेंगे तो जो है वो फरवरी से मार्च के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। अब कब होगा, तो या तो फरवरी के लास्ट में होगा या तो फिर मार्च के शुरुआत में होगा। तो इसमें बात करेंगे तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है। जो जीएस में टॉपिक है विज्ञान है, मतलब साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, ज्योग्राफी है, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर और जो सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग, इन्वायरमेंट और मिसलेनियस से विविध के से क्वेश्चन आते हैं। अब इनके इधर प्रश्न दिए गए, लगभग यही औसत रहा है पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें हम देखेंगे तो विज्ञान के 7 से 13 प्रश्न है, इतिहास के 16 से 25 के बीच में, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एशियंट हिस्ट्री पे कम, मिडवल पे उससे ज़्यादा और मॉडर्न में सबसे ज़्यादा। और कुछ प्रश्न जो होते हैं वो स्वतंत्र भारत के इतिहास के ऊपर भी आते हैं, आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। मैंने ये सारे टॉपिक जो हैं वो मतलब हिस्ट्री के सभी कवर करा दी हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मिल जाएगा। राज्य व्यवस्था 15 से 18 प्रश्न है, खास करके आर्टिकल के ऊपर प्रश्न ज़्यादा आते हैं। और चुनाव होने वाले हैं तो पंचायती राज वगैरह हो गया और चुनाव से संबंधित जो चुनाव आयोग वगैरह, और इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रश्न इससे मिल सकते हैं। अर्थव्यवस्था के ऊपर 2 से 4 प्रश्न होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाती है, तो इसके प्रश्न जो परंपरागत प्रश्न होते हैं वो आते हैं, जैसे किसी समिति का नाम पूछ लिया जाएगा, पंचवर्षीय योजना के ऊपर प्रश्न आ जाएंगे, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। वक्र के ऊपर आ जाते हैं इस तरीके से। भूगोल 16 से 20 के बीच में रहेगा, इसमें से जो इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कम हो। अब ये इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। 16 से 20 मैंने बताया है, या 16 से मतलब 25 तक भी जा सकता है। यूपी स्पेशल 10 से 12 रहा है, लेकिन हालिया एग्जामों में देखें तो यूपी स्पेशल के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आयोग भी इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अब यूपी स्पेशल के ऊपर आप क्वेश्चन मान के चलिए 15 आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा 25 से 30 प्रश्न, जनसंख्या नगरीकरण 7 से 8 प्रश्न, रीजनिंग मैथ मिला करके 8 से 10 प्रश्न, पर्यावरण के 10 से 12 प्रश्न और विविध के 4 से 5 प्रश्न। विविध में कोई खेल पूछ लेगा, कोई पुरस्कार पूछ लेगा, किस खेल से संबंधित है और कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस तरीके के प्रश्न आपको विविध में मिलेंगे। तो ये जो है ये सेक्शन पूरा आप देख रहे हैं, 140 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और 9:30 से 11:30 के बीच में पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो होगा कौन सा, हिंदी का। 60 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। 6 टॉपिक दिए गए, विलोम, वाक्य शुद्धिकरण या वर्तनी शुद्धिकरण, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेषण, विशेष, पर्यायवाची। 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, सभी के टोटल मिला करके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो आप इनको, इन सभी टॉपिक को याद कर लीजिएगा, इसमें से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को मैंने बताया है। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी के लिए होता है कि आपको सिर्फ बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए। अगर जब ग्रेजुएशन है आपके पास तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर जो आपको सहायक समीक्षा अधिकारी क्या मतलब के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके कुछ अर्हताएँ हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो आपको सबसे पहले योग्यता क्या है, आपको स्नातक होना चाहिए, साथ में वो लेवल या उसके समकक्ष। अब देखिए, समकक्षता का कहीं पे भी चर्चा नहीं की गई, क्या समकक्ष है क्या समकक्ष नहीं है, आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। और हालांकि अब आयोग ही अब इसके ऊपर बात बताए कि आखिर ओ लेवल के समकक्ष कौन है कौन नहीं है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ओ लेवल या उसके समकक्ष डिग्री, प्लस टाइपिंग चाहिए हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। शब्द अगर जो 25 शब्द पर मिनट है, अगर जो आपको इंग्लिश भी आती तो आपको वरीयता दी जाएगी। वरीयता का मतलब अगर जो बराबर अंक होंगे तो इंग्लिश वाले को भी रख लिया जाएगा।
पद 3 जगह पर होते हैं, सचिवालय राजस्व परिषद यूपीपीएससी, सचिवालय राजस्व परिषद और यूपीपीएससी में पद होते हैं। इसका मतलब कौन सा विभाग में आपको जानना है, ये अब जब मेंस का फॉर्म भरेंगे तो आपसे डिटेल पूछी जाएगी। तो अगर जब समीक्षा अधिकारी के लिए है तो सामान्य योग्यता, और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो इस बार पद हैं वो सचिवालय के लिए, सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के सबसे ज़्यादा पद हैं। तो ये देखिए, अगर जब सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्व सभी में ऐसे होता है, आप जान रहे होंगे। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका एग्ज़ाम और क्या पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे तैयारी करनी रहेगी। तो देखिए 9/10/2023 से इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं। 1 महीने की डेट दी गई है, 9/11/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो फरवरी से मार्च के बीच में हो सकता है। करीब 3 से 3.5 महीने आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब इसमें बात यह है कि इसको कैसे रिवाइज़ किया जाए, तो मैं यही कहूँगा कि आप क्विक रिवीजन कीजिए। क्विक रिवीजन का मतलब कि आप सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़िए, जो आपको नहीं आ रहा है उन टॉपिक को पढ़िए, और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर, यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को लेकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको आप देखिए और उनके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखिए, उनको याद कीजिए। बाकी हिंदी को बार बार पढ़ें। हिंदी देखिए पूरा रटने वाला है। अगर जो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे तो आप 58 से 60 के बीच में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा हिंदी लगभग बच्चे इसी तरीके से करते हैं। अगर जो आप जीएस देखिए, जीएस में क्या होता है कि प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कैसा प्रश्न आ जाए, तो आपको हो सकता ना। लेकिन हिंदी में क्या होता है, सिलेक्टेड सिर्फ 6 टॉपिक हैं, और जो बच्चे तैयारी करते हैं फिर वो 6 टॉपिक को बिल्कुल घोट के पी जाते हैं। मतलब उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी इसलिए हिंदी में होती है। तो हिंदी में आप स्कोर कर सकते हैं। बच्चों को मैंने देखा 60 तक लेकर के आते हैं। 60 आप टारगेट 60 का बनाइए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन 55 के नीचे अगर जो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका घाटा ही है उसमें, क्योंकि आप वो मतलब इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा कि आप उसको जीएस से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, हिंदी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। सिर्फ 6 टॉपिक हैं, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए हिंदी। हालांकि उम्मीद करता हूँ आप पढ़ तो रहे ही होंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ें उसको। करंट अफेयर की अच्छी तैयारी करनी। करंट अफेयर को लेकर के आप कोई भी मासिक पत्रिका ले लीजिए, छमाही ले लीजिए, जो भी आप पढ़ते हैं उसको ले लीजिए, और पेपर की कटिंग वगैरह आप, क्योंकि आप मान के चलते हैं जो मार्च में एग्जाम है तो जनवरी तक का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पेपर वगैरह पढ़िए, और कोई भी आप करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी पत्रिका वगैरह भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप वीडियो से यूट्यूब पर वीडियो डाल करके करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, या आप किसी तरीके से नोट्स वगैरह ले सकते हैं, या आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी तरीके से ऑनलाइन कोर्स लेने से बचें। मुख्य रूप से आपको यही देना है कि आप देखिए, तैयारी आपको अपने हिसाब से करनी है। आपको सब कुछ पता है कैसे तैयारी करनी है। आपको बस मैटर, ऐसा नहीं कि मैटर भी आपके पास होगा आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए, लेकिन बस यही कहूँगा कि आप लोग उसको, क्योंकि होता यही कि जब आपके सामने चीज़ें जब आ जाती हैं तो आप वही पढ़ते हैं, तो होता यही कि आप फिर अपना मैटर कलेक्ट नहीं कर पाते। आपको पीडीएफ दे दी जाती है, आप पीडीएफ से रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे अच्छी बात है मैंने आपको बताई कि जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ें मतलब कि मान लीजिए आपने एक तरफ से मान लीजिए पर्यायवाची आप पर्यायवाची पढ़ना शुरू किया, तो पर्यायवाची जो होती हैं वैसे तो आपको सब पता ही होता है कि कौन कौन सी किसकी कौन सी पर्यायवाची, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं पता होते। उनको एक पतला सा रजिस्टर ले लीजिए, उसमें जो पर्यायवाची आपको नहीं आती उसको आप लिख लीजिए, जो नहीं आती वही लिखिए, बाकी जो आ रही है उसको छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे कलेक्शन करते रहिए। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में करंट अफेयर को आप जिस तरीके से आप कर सकते हैं उसको अपने स्तर पर जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप उसको नोट कर लीजिए। कहीं पेपर की कटिंग मिल गई तो उसको भी नोट कर सकते हैं। बाकी किताबों से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें। देखिए किताबें तो आपको पलटनी पड़ेंगी, लेकिन अब किताबें पलटने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो आप सिर्फ एशियंट हिस्ट्री ही 3 महीने में अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 2 महीने में आप ख़त्म कर पाएंगे किताब पढ़ने में। तो सिर्फ हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं, सब कुछ पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, सब कुछ कवर करना है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप मतलब कि जो सिलेक्टेड टॉपिक आपको लग रहा है जैन बौद्ध धर्म है, तो उसके सिलेक्टेड टॉपिक उनको आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को भी प्रेफर कर सकते हैं। इस चैनल पर वीडियो बनाएगी, उसको आप प्रेफर करेंगे तो आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब आपको कवर हो जाएगा। और मैं ये कहूँगा सिलेक्टेड टॉपिक का मतलब, जैसे मान लीजिए अब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको तो यही लगेगा ना कि दिल्ली सल्तनत में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए वहाँ के प्रशासन के बारे में, वहाँ की जो भी कोई किसी ने कौन सी योजना चलाई, कौन सी किसकी योजना है, कौन से विभाग हैं, इनके नाम वगैरह देख लीजिए, कौन से युद्ध हुए हैं उनके बारे में देख लीजिए। इन सब के बारे में आप देख लीजिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किताबों के बारे में ज़रूर फोकस कर लीजिएगा कि किस लेखक की कौन सी किताब है। इतिहास में आपको किताबों के नाम वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, उनको फोकस जरूर कर लीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे तो समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो ज़रूरी है। बाकी और किसी की कोई किताब वगैरह है उनके बारे में, और जो एक्ट वगैरह हैं उनके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। एक्ट वगैरह ये सब देखिए फटाफट चीज़ें, क्विक रिवीजन हो सकता है, आप इनको फटाफट कर सकते हैं। तो किताबों से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। और जैसे भी मैंने बताया पॉलिटी में आपको मैं यही कहूँगा कि देखिए आर्टिकल तो आपको आने ही चाहिए। आर्टिकल
जो इम्पोर्टेंट है वो सभी आने चाहिए। और मुख्य रूप से आप जो इसमें चुनाव होने वाले हैं उनसे रिलेटेड लोकसभा के बारे में आपको अच्छे से समझना चाहिए। संसद के बारे में आप मुख्य रूप से अच्छे से पढ़िए, चुनाव आयोग के बारे में पढ़िए, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। बाकी अभी जो राज्यों में जो चुनाव हैं उनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, किस राज्य में कौन सा चुनाव है, कहाँ पर कितनी लोकसभा की सीटें, कहाँ पर कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। और इसमें प्रश्न आ सकता है कि किस राज्य में कितने विधानसभा की सीटें वगैरह, ये सब आ सकता है। तो इन सबको अच्छे से फोकस करेंगे तो आप उसको कर ले जाएंगे। बाकी निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग है तो इसलिए आपको अंधाधुंध प्रश्नों को करने से बचना होगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कौन से क्वेश्चन मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब अनसॉल्व पेपर एक तरीके से कह सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह आप जो भी आपको मिले आप मार्केट से या जो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह को, और प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए घटना चक्र की किताबें वगैरह आती हैं, यूथ कंपटीशन टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको प्रश्नों को आप उनसे हल करना शुरू कीजिए। उनको हल करेंगे तो आपको निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। जो नहीं आते हैं उनको छोड़ दिए। हालांकि आगे हम बताएंगे कि देखिए होता है कि आप करते आए होंगे तैयारी तो देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए 4 विकल्प दिए, चारों नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर जो 50-50 लग रहा है तो अटेम्प्ट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, लग रहा है कि इन्हीं में से कोई एक है तो उसको कर लीजिए। थोड़ा रिस्क रहता है जब 3 में से आपको लगे कि कोई है, लेकिन फिर भी आप उसमें भी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन चारों नहीं आ रहे हैं तो रिस्क आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए निगेटिव मार्किंग आपको लगता है कि आप उसको रिकवर कर लेंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग को आप रिकवर नहीं कर सकते अगर जो आप ढंग से पेपर नहीं करेंगे। एपीएस या आरओ या दोनों, इनके बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए एपीएस एग्ज़ाम जो है, एपीएस और आरओ के बीच में 1 महीने का लगभग गैप हो सकता है, और इस 1 महीने के गैप में हम बात करेंगे तो एपीएस का एग्ज़ाम पहले होगा, आरओ का बाद में होगा। अब इसमें क्या है कि देखिए कंप्यूटर प्लस हिंदी के कुछ टॉपिक जो हैं एपीएस में एक्स्ट्रा है, मतलब कंप्यूटर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एपी। और देखिए ये मैं आपको बता दूं, अगर जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि तैयारी किसकी करनी किसकी नहीं करनी, उम्मीद करता हूं आप अगर जो कंफ्यूज अभी तक अगर जो आप कंफ्यूज है कि किसकी तैयारी करनी चाहिए किसकी नहीं करनी, दोनों करनी चाहिए या एक करनी चाहिए, तो आप इसका डिसीजन फटाफट ले लीजिए। क्योंकि अगर जो आप एपीएस की तैयारी को लेकर के जुट गए हैं, तैयारी करना शुरू कर दिए, तो आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। आरओ के 411 पदों को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ उसी के पीछे उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके साथ में आरओ को साथ में एपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। स्टेनो की बात है, अब स्टेनो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ स्टेनो उसी से सीखेगा मतलब जिनसे भी आप स्टेनो सीखने के लिए जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि आखिर उनको स्टेनो आपको कितने दिनों में और कैसे उनको समझा सकते हैं। ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद ही स्टेनो की तैयारी कीजिएगा। ये मैं आपको बता दूं, स्टेनो ऐसा नहीं आप सीखेंगे तो 4-5-6 महीने में, आप 7 महीने में आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको आ भी जाएगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन यही है कि थोड़ा सा जब लगन के साथ करेंगे तभी हो पाएगा। बाकी देखिए जो लोग कह रहे हैं कि आपको 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा कभी नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जब तैयारी करने के लिए आएंगे, और देखिए जैसा मैंने अभी इससे पहले की वीडियो में बताया था कि होता है कि जिसको आ रही है उनको लगता है कि अगर जो लोग नए लोग सीख लेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, उनके लिए ये स्वाभाविक सी बात है। और तो हिदायत यही है कि जिन लोगों को स्टेनो नहीं आ रही वो लोग स्टेनो सीखें, जिनको स्टेनो आ रही है वो जीएस की तैयारी और मजबूत करें, क्योंकि स्टेनो का टेस्ट अभी होगा जब जीएस में का पेपर आपका निकल जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है कि कंप्यूटर के और हिंदी के कुछ टॉपिक एपीएस में एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो आपको उनको पढ़ना रहेगा। हालांकि कुछ टॉपिक जो है वो आरओ में दिए गए हैं और वो एपीएस में भी नहीं है। तो देखिए दोनों को सिलेबस अपने पास रखें, जो कॉमन टॉपिक हैं सिलेबस जिनका एक समान है उनको पहले अच्छे से कर लीजिए। लेकिन हाँ साथ में मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, और जैसे पत्राचार वगैरह हो गया, इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भूल जाइए, उनको मत पढ़िए। कंप्यूटर को जब टाइम मिले तो कंप्यूटर को भी आपको पढ़ना रहेगा, अभी हम आगे बात करते करेंगे। तो समान टॉपिक उनको पढ़ते रहिए। एपीएस में शॉर्ट हैंड जो है वो एक्स्ट्रा है, इसको लगातार आपको सीखते रहना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड जब सीखते रहेंगे तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे एपीएस के लिए। देखिए एपीएस जो है वो समीक्षा अधिकारी के इक्विवेलेंट ही है। जिन समीक्षा अधिकारी और एपीएस, सहायक समीक्षा अधिकारी से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ एपीएस को, एपीएस समीक्षा अधिकारी के इक्विवेलेंट है। अब एपीएस क्या है, इसमें शॉर्ट हैंड एक्स्ट्रा लगातार सीखना रहेगा। और कॉमन टॉपिक जो है उनको पहले आपको कवर करने रहेंगे, जो भी कॉमन टॉपिक हैं उनको आपको पहले कवर करना रहेगा। तो याद रखिएगा कंप्यूटर भी सीमित समय में पढ़ते रहना है, मतलब कि जो एपीएस के लिए जो कंप्यूटर है आपको कंप्यूटर को छोड़ना नहीं है। कंप्यूटर सीमित समय में जब भी आपको समय मिले कंप्यूटर को पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। आप जान रहे हैं 50 प्रश्न है, लेकिन वो सबके लिए नया है, क्योंकि जो इस क्षेत्र में, या मान लीजिए क्योंकि एपीएस की कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है कि हर बच्चे एपीएस की तैयारी करते रहते हैं, सिलेबस बदल चुका है, सबके लिए नया है।
जो बच्चे एपीएस की तैयारी कर रहे होंगे वो कंप्यूटर भी साइड में पढ़ रहे होंगे, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि कंप्यूटर भी आप पढ़ते रहिए, बाकी समीक्षा को आप हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप समीक्षा को साथ में हैंडल नहीं कर सकते। टाइम को मैनेजमेंट करना है, आप कब पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं टाइम टेबल आपको नहीं बताऊँगा कि आप इतने बजे से ये पढ़िए, उतने बजे से पढ़िए। आपको अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करना है। मैं जिस हिसाब से टाइम बताऊँगा, हो सकता है आप उस टाइम फ्री ना रहते हो, आपको कोई और काम रहता हो, जॉब में हो, तो आपको अपने हिसाब से टाइम निकालना है और उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो कंप्यूटर भी सीमित समय में आपको रिवाइज करते रहना है जितने टॉपिक दिए गए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक उसमें नहीं दिए गए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको आपको पूछे जाएंगे, उन्हीं को आपको करना है। हिंदी में कॉमन टॉपिक पढ़ें और समय के अनुसार, मैंने भी बताया कि देखिए हिंदी के जो कॉमन टॉपिक हैं उनको पहले पढ़ें और समय के अनुसार अन्य टॉपिक को भी पढ़ते रहें, जो एपीएस के लिए भी अलग हैं और जो समीक्षा अधिकारी के लिए भी अलग हैं, उनके लिए दोनों टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी की वीडियो आ जाएगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये वीडियो मैं बना दूंगा हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी वाली, जो एपीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर जो बच्चे एपीएस की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं कि आप एपीएस की तैयारी करिए ही, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं, आरओ की कर रहे हैं या एपीएस की कर रहे हैं। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या आप दोनों की करना चाहें तो दोनों की कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे तैयारी करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए सिलेबस रहा और सब कुछ पूरी मैंने डिटेल से आपको बताया। इसके पहले एपीएस के बारे में मैंने पूरी आपकी जानकारी दी है, आप लोग उसको अपने स्तर पे करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए एपीएस में शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड के साथ में आपको टाइपिंग भी चाहिए और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको टाइपिंग चाहिए और साथ में वो लेवल चाहिए। समीक्षा अधिकारी के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नातक चाहिए, लेकिन इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा तुलना में एपीएस और सहायक समीक्षा अधिकारी की तुलना में। जो एपीएस मतलब कि सहायक समीक्षा अधिकारी और एपीएस की तुलना में समीक्षा अधिकारी में जो होगा वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, कंपटीशन लेवल हाई रहेगा। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के बीच में दोनों की कट ऑफ अलग अलग आती है, पहले एक में आती थी, अब बाद में अलग अलग आने लगी है। तो इसमें देखेंगे तो सहायक समीक्षा अधिकारी में कट ऑफ जो होती है वो समीक्षा अधिकारी से कम जाती रही है, लेकिन चूंकि इस बार पोस्ट कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ बराबर जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि इस बार कट ऑफ में अंतर आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, पहले काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता था। तो ये रहा आपके लिए मैंने जो डिटेल आपको बताई है, इसको पढ़िए और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आप लोग टॉपिक इधर लिखे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, यही सब टॉपिक आने हैं। इसमें से मैं यही कहूँगा, देखिए यूपी स्पेशल को आप इग्नोर मत कीजिएगा, करंट अफेयर तो आप जान ही रहे पढ़ना है, रीजनिंग मैथ जिसको नहीं आ रही, बेसिक रीजनिंग मैथ वो लगाता रहे। और क्योंकि देखिए इनमें आप अच्छा कर सकते हैं, करंट अफेयर हो गया, मतलब कि जैसे यूपी स्पेशल हो गया, रीजनिंग हो गया, पर्यावरण हो गया, लूसेंट के पीछे से जो पीछे वाले जो पेज हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, विविध उससे आपको तैयार हो जाएगी। भूगोल के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अपने स्तर पे तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। भूगोल मैंने इतना ज़्यादा बता दिया है कि आप उससे बाहर तो किसी एग्जाम में भी नहीं आएगा। अब देखिए होता है कि अब एकदम से कहीं का झील झरना उठा के पूछ लिया जाए वो बात अलग है, लेकिन बेसिक जो मतलब कि जो हिंदी मतलब कि जो भूगोल का नॉलेज वाली जो बातें हैं वो लगभग सभी टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, ये सब टॉपिक बताए गए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो के अनुसार आप एपीएस या समीक्षा अधिकारी या दोनों की तैयारी से रिलेटेड आपके मन में जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।